इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 1 को, जहां पर हम TCS का रिफ़ंड क्लेम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो देखिए, जब आप फ़ॉरेन रेमिटेंस करते हैं LRS स्कीम के अकॉर्डिंग, मींस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अकॉर्डिंग, जहां पर जो TCS है वो डिडक्ट कर लिया जाता है या TCS कलेक्ट कर लिया जाता है बैंक्स वगैरह के द्वारा। जब आप कोई फ़ॉरेन पेमेंट करते हैं, चाहे आप एजुकेशन के लिए करें या कोई फ़ॉरेन टूर के लिए करें, कोई भी जो आप फ़ॉरेन रेमिटेंस करते हैं, तो वहाँ पर TCS की कलेक्शन कर ली जाती है, जो कि 0.5% हो सकती है, 5% हो सकती है, 20% हो सकती है। तो हमारे केस में जो TCS कलेक्ट किया गया है वो 20% कलेक्ट किया गया है, तो उसका ही हम रिफ़ंड क्लेम करेंगे। तो उसके लिए हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी आप ITR फाइल करने जाएँ तो हमेशा 26AS चेक कर लें, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर लें, उसके बाद ही ITR फाइल करें। तो 26AS कैसे चेक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे चेक करना है, दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जब आप 26AS चेक करेंगे, देखिए 26AS ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा TCS की कलेक्शन की गई है सेक्शन 206 CP के अंदर एंड CQ के अंदर। तो यहाँ पर जो टोटल रेमिटेंस है, जो पेमेंट की गई है, वो 69,961 की गई है। उसके अगर जो TCS कलेक्ट किया गया है वो 13,992 किया गया है। तो इस TCS का ही हमें रिफ़ंड क्लेम करना है। उसके बाद अगर मैं आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक नज़र आ जाएगा 3393, और आपने आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसके लिए आपने परचेज़ की है फॉरेन करेंसी जिसमें आपने रेमिटेंस की है, तो वो आपने परचेज़ की है 69,963 की। तो ये जो आउटवर्ड फॉरेन करेंसी की पेमेंट आपने की है, ये आपकी इनकम नहीं है, तो इसको कहीं पर भी आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि इसके ऊपर TCS कलेक्ट कर लिया बैंक के द्वारा, तो वो हमें रिफ़ंड क्लेम करना है। तो आपकी जो इनकम है वो केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 3393। अगर कोई और इनकम भी है आपकी तो वो आप दिखा सकते हैं। तो अब हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ बढ़ने से पहले देखिए, इसकी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 69,963 का अमाउंट था वो 2 बार में पेमेंट किया गया है। एक बार किया गया है 3023 और दूसरी बार किया गया है 66940। दो अलग अलग पेमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। तो इसी का हम जो है वो रिफ़ंड क्लेम करने वाले हैं। तो इसका उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे आ जाएँ, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी नज़र आएगी। लास्ट में आए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आए, यहाँ 33,242 का आपका बैंक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये AIA से मैच नहीं कर रहा है, जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 3342 है, जो कि मेरे AIA से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको आप एडिट करके यहाँ फिगर चेंज कर सकते हैं। तो 3342 की जगह मेरा जो इंटरेस्ट था वो 3393 था। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा, फर्दर मैं नीचे आऊँगा, इसको कंफर्म कर दीजिए। तो मेरा सेकंड टैब भी कंफर्म हो चुका है। अब टोटल डिडक्शन पे आऊँगा तो मेरी कोई टोटल डिडक्शन है नहीं। नीचे आया तो कंफर्म कर देता हूँ। उसका टैक्स पेड में देखिए केवल 604 का ही टैक्स पेड यहाँ दिखा रहा है। मीन्स जो TCS कलेक्ट हुआ है वो केवल 604 ही दिखा रहा है, जबकि हमारे केस में 13392 13,392 का TCS कलेक्ट किया गया, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आगे आप देख सकते हैं शेड्यूल TCS डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 3023 का अमाउंट था, उसके ऊपर TCS डिडक्ट किया गया था 20% के हिसाब से 604। बट हमें एक नया TCS ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टोटल TCS है वो 13392 है। तो यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? आपका TCS का सर्टिफिकेट आपको बैंक ने दिया होगा, या अपना 26AS चेक कर लें। 26AS में आपको जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसका आपको टैन नंबर नज़र आएगा। वो टैन नंबर यहाँ फिल कर दीजिए, जो मैंने हाइड कर दिया अभी। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक लिख दीजिए। नेम ऑफ द एसेसी, ग्रॉस पेमेंट जो आपको मिली थी 66,938, फाइनेंशियल ईयर 24-25, और 13388 का आपका TCS था, वो आप ऐड कर दीजिए, उसको सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे, देख सकते हैं आप नीचे आपका जो टोटल टैक्स पेड आ गया 13392 आ गया। अब इसको कंफर्म कर दें तो देख सकते हैं आपका जो 603 या 604 का टैक्स पेड नज़र आ रहा था वो 13392 हो चुका है। अब वेरीफाई यूर टैक्स लायबिलिटी डिटेल कर दें, इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद देख सकते हैं कंपटीशन 3393 का आपका इंटरेस्ट की इनकम थी, नीचे आए कंफर्म कर दें। तो सारे ही टाइम मेरे कंफर्म हो चुके हैं। अब मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 13,990, तो 13,990 का आपका रिफंड बन चुका है। आप लास्ट में आ जाएँ, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न कर दें।